जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी पेडागोजी, जो बिल्कुल तड़का वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। सो आपको इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी समझ को विकसित करना है और आपका स्कोर क्या करना है, बेहतर और बढ़िया करना है। सो उसके पहले कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास, और आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखिए भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, देखिए भाषा शिक्षण की प्रक्रिया की बात हो रही है। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है। बी में पूछा रहा है अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। सी में कहा जा रहा है भाषा की कक्षा में ही संभव है। डी में कहा जा रहा है कि घर में संभव नहीं है। देखिए भाषा शिक्षण की प्रक्रिया की बात हो रही है, तो इसका जो सबसे सही और सटीक ऑप्शन है वो है विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। यानी कि कक्षाएं या फिर जो विभिन्न विषय कक्षाएं होती हैं, या जो विभिन्न प्रकार के क्लासरूम्स में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तमाम जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो भी भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कि विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, भाषा शिक्षक की यानी कि लैंग्वेज टीचर की बात हो रही है यहाँ पे, कि उसका उत्तरदायित्व क्या है। ऑप्शन देख लीजिए आप। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। बी में कहा जा रहा है कि सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। सी में कहा जा रहा है सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे। या फिर डी में कहा जा रहा है सभी बच्चों की सहज भाषा की क्षमता को पहचाने। देखिए भाषा शिक्षक के दायित्व की बात हो रही है, तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखिए, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए भाषा शिक्षक का दायित्व तो क्या है कि वो सभी बच्चों के अंदर जो उसकी भाषाई कुशलता है वो एक समान रूप से विकसित करे, बिना भेदभाव के, ताकि बच्चे के अंदर जो भाषाई कुशलता है वो बिल्कुल बेहतर हो सके, बढ़िया हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या है। देखिए भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। बी में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। सी में कहा जा रहा है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। डी में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस ऑप्शन को देखते हुए मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करके और इजी सहज ढंग से आपको समझा देता हूं कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, ठीक है, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या है भाई, ये है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे चलते हैं। देखिए मैं चीज़ों को बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताता हूं, ताकि पहली बार में जो सारी की सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल आपकी बने, बेहतर हो, और एग्जाम हॉल में यही समझ को आपको दिखाना है, कम समय में बेहतर स्कोर को लाना है। देखिए भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग की कुशलता पूछा जा रहा है कि यानी कि वह कौन कौन से स्थान है जहां पे हम भाषा प्रयोग की कुशलता सबसे ज़्यादा संभव है। देखिए केवल सुनने में। बी में कहा जा रहा है कि केवल साहित्य पढ़ने से। सी में कहा जा रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक से, या फिर अधिक से अधिक प्रयोग से। देखिए भाषा प्रयोग की कुशलता की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। यानी कि हम जितना ज़्यादा अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो उससे जो क्या होगी, हमारी भाषाई कुशलता जो होगी वो निखरेगी, बढ़िया और उम्दा होगी। साथ ही साथ उसके प्रयोग की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी, बढ़िया होगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन आ गए जो बिल्कुल सीटेड के फेवरेट होते हैं। और आप देखेंगे कि सीटेड के जितने भी आपको 5 सेक्शन मिलेंगे, पांचों के पांचों सेक्शन में आपको नोट वाले या फिर नहीं वाले क्वेश्चन से पाला पड़ने वाला है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन के टाइप्स को मैं आपके माइंड में इतना क्लियर कर दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आते ही आप चुटकी में सोल्व कर जाओगे। देखिए निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास। सी में कहा जा रहा है मुहावरे, लोकोक्तियों और कहावतों का सुनिश्चित प्रयोग करना। या फिर डी में कहा जा रहा है कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। देखिए भाषा प्रयोग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछा क्या जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। क्या देखिए प्राथमिक स्तर की बात है तो जाहिर सी बात है क्लासरूम में हम बच्चों से कठिन शब्दों के अर्थ नहीं पूछेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है, मानक भाषा पर बल देना। बी में कहा जा रहा है समग्रतावादी दृष्टिकोण। सी में कहा जा रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्नता व्यवहार। या फिर डी में कहा जा रहा है वर्तनी संबंधी गृह कार्य। भाषा शिक्षण में अनिवार्य पूछा जा रहा है। भाषा शिक्षण में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेहतर है वो आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी समग्रतावादी दृष्टिकोण भाषा शिक्षण में बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, समग्रतावादी दृष्टिकोण से क्या होगा कि हम बच्चों के अंदर जो भाषा शिक्षण की कुशलता उसको अच्छे ढंग से विकसित कर सकते हैं, अधिगम को बिल्कुल बेहतर रुचिपूर्ण ढंग के साथ पूर्ण कर सकते हैं, जो एक बच्चे के विकास को बढ़िया और बेहतर रास्ते की तरफ ले जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, आपको एक प्यारा सा कमेंट भी करनी है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं आपको फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कम से कम अपने एक फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि सभी मेरे भाई बहन की हेल्प हो सके और आपकी जो शिक्षक बनने का सपना है वो साकार हो सके। देखिए, प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, और मैं आपको एक बार बता दूं कि प्राथमिक स्तर पर जब भी हम बच्चों को कहानी या कविता सुनाते तो बच्चे बड़े रुचिकर पूर्ण ढंग से हमारे साथ लगे रहते। देखिए, आपने ट्रेनिंग के दौरान देखा होगा, जब भी आप क्लासरूम में बच्चों को कहानी या कविता संबंधी कुछ बात बता रहे होंगे तो बच्चे बड़े रुचि के साथ चीज़ों को सुनते हैं और आपका साथ देते हैं। बेसिकली ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, बी में कहा जा रहा है कि उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, सी में कहा जा रहा है विपरीत भाव की कहानी कविता लिख सके, या फिर डी में कहा जा रहा है उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। देखिए, प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 110% करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है भाषा शिक्षण की, और ये जान जाइए कि हिंदी पेडागोजी वाले सेक्शंस में भाषा शिक्षण से बिल्कुल एग्जाम भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए आपके भाषा शिक्षण से किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन आए एक भी नहीं छोड़ना है। चैनल पे बिल्कुल भाषा शिक्षण से संबंधित बिल्कुल तड़का वाले वीडियोस है, आपको बस देखना है और चीज़ों को अच्छे ढंग से समझना। देखिए, भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग करना, बी में कहा जा रहा है कि आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का प्रयोग अनिवार्य है, सी में कहा जा रहा है भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, या फिर डी में कहा जा रहा है कि प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज भाषा अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आपको ये बता दूं कि समृद्ध प्रिंट वातावरण एक टैग वर्ड भी है क्वेश्चन को सही ढूंढने के लिए, यानी जो सकारात्मक क्वेश्चन है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में पूछा जाए क्या यह उचित है, क्या यह बिल्कुल सत्य है, सटीक है, तो ऐसे यानी कि जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं उनके लिए बिल्कुल ऑप्शन क्या चुनेंगे आप, स्वीकारात्मक, और साथ ही साथ आपको टैग वर्ड भी याद करना है। देखिए, पेडागोजी तो आपको पढ़ना है, साथ में उसकी ट्रिक भी जाननी है ताकि आप कम समय में बेहतर स्कोर कर पाओ और आपका जो बचा समय है वो आप किसी और सेक्शन में लगा पाओ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। भाषा शिक्षक की बात हो रही है, स्पेशली किसकी बात हो रही है, भाषा शिक्षक की, यानी कि लैंग्वेज टीचर की बात हो रही है कि उसके लिए क्या सबसे अनिवार्य गुण है, क्वालिटी की बात हो रही है। देखिए, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है विषय का विस्तृत ज्ञान, बी में कहा जा रहा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सी में कहा जा रहा है कि शिक्षण विधियों का ज्ञान, डी में कहा जा रहा है शुद्ध उच्चारण। देखिए, आप एक चीज को बिल्कुल ध्यान से पकड़िएगा, भाषा शिक्षक की बात हो रही है, यानी लैंग्वेज टीचर की बात हो रही है, स्पेशली अध्यापक या शिक्षक की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लैंग्वेज टीचर की हो रही है, भाषा शिक्षक की हो रही है। तो भाषा शिक्षक के अकॉर्डिंग जो सबसे सटीक ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषय का विस्तृत ज्ञान। ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो होना चाहिए, पर वो सभी शिक्षक के लिए है, और बेसिकली यहाँ पे बात किसकी हो रही है, भाषा शिक्षक की बात हो रही है। तो भाषा शिक्षक के लिए जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषय का विस्तृत ज्ञान। अगर यहीं पे भाषा ना होकर शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है, ऐसा करके अगर क्वेश्चन होता तो हम जाहिर सी बात है बी वाले ऑप्शन को चूज करते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण का मीन्स क्या हो गया कि आपको खुद वहां पे अपने आप को रख कर चीज़ों को सोचना है कि इस परिस्थिति में मैं क्या बेहतर फैसले ले सकता हूं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन यानी खुद पे, यानी कि जो स्वयं से फैसले लिए जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सीटेड के फेवरेट हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यदि आपको सीटेड क्लियर करना तो अपनी समझ को बेहतर बनाना पड़ेगा, और समझ को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। देखिए, बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, बी में कहा जा रहा है कि बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, सी में कहा जा रहा है बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, या फिर डी में कहा जा रहा है बच्चों से विस्तार से गृह कार्य करवाना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, और मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का
प्रयोग। देखिए बेझिझक भाषा का प्रयोग मीन्स क्या हो गया कि बच्चे की बातों को सुनना, उसके बातें को महत्व देना तथा उसको उसे अपने बात रखने का यानी कि बातचीत करने का या फिर बातों को रखने का अधिक से अधिक अवसर देना, बच्चे को प्रोत्साहित करना एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल मेल नहीं खाते। देखिए आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार ही ऑप्शन को चूज करना। यानी क्वेश्चन में यदि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन का मूड क्या है, तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे सही ऑप्शन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए भाषा शिक्षा को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाषा शिक्षा को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। शायद यहाँ पे शिक्षक होगा, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। उनका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। बी में कहा जा रहा है कि वह भाषा का शिक्षक है। सी में कहा जा रहा है विद्यालय का निर्देश है। डी में कहा जा रहा है कि वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और फिर से बता दूं, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग, उसके लिए सॉरी। भाषा यहाँ पे शिक्षक होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शिक्षक होगा। यानी कि भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। यानी कि खुद की बात हो रही है कि स्वयं की बात हो रही है कि एक भाषा शिक्षक को जो उसकी स्वयं की भाषा है उसके प्रयोग को क्षमता बढ़ाना चाहिए। अच्छा यदि वो क्षमता बढ़ाएगा तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। और एक बात आप जान जाइए कि जैसे टीचर होते यानी कि टीचर का प्रेजेंटेशन क्लास में जैसे होता है, यानी टीचर का प्रस्तुतिकरण क्लास में जैसा, उसका बातचीत करने का ढंग, उसका बात करने का ढंग, पढ़ाने का ढंग, चीज़ों को सिखाने का ढंग जैसा होता है, बच्चे भी उनकी हूबहू कॉपी करते हैं। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने आप को क्लासरूम में बिल्कुल आदर्श रूप से प्रस्तुत करे, ताकि बच्चा जो क्या हो उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीख सके, बढ़िया चीज़ें सीख सके, और वह भी अपने आप को क्या रख सके, व्यवस्थित रख सके और आदर्श पूर्ण रख सके। देखिए मैं चीज़ों को बिल्कुल डीपली यानी गहराई से जाके बताता हूँ। अच्छा देखिए गहराई से जाने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो बेहतर होनी चाहिए। यानी कि सीटेट एग्जाम में आपको कम समय में बेहतर स्कोर करना है, तो आपकी समझ को क्या करना होगा, बिल्कुल सीटेट के एक लेवल अप करना होगा हमारे चैनल के साथ। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब बात क्या हो गई भाषा शिक्षण के उद्देश्य की। देखिए जब जैसे ही उद्देश्य वाले सब क्वेश्चन आपके सामने आए, तो ये आप जान जाइए कि जो चारों ऑप्शन में से जो सबसे सुपर ऑप्शन होगा वही आपको क्या करना है, वही आपको टिक करना होता है। इसलिए आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए। देखिए कुशल वक्ता बनना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, या फिर कुशल लेखक बनना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी में कहा जा रहा है कि हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराने। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की बात हो रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य होता है कि हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अभी मैंने क्या बताया ऊपर कि उद्देश्य है, अब क्वेश्चन कैसा आ गया है, उद्देश्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको अपना माइंड सेट बिल्कुल क्लियर रखना है। इसीलिए मैं चीज़ों को बिल्कुल डीपली आपको बताता हूँ, ताकि पहली बार में चीज़ें बिल्कुल पानी से क्लियर हो जाए आपके, और सारा का सारा जो मैटर है बिल्कुल सीटेट को क्रैक करने का आपके माइंड में सेट हो जाए। देखिए सीटेट कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके अंदर वो योग्यता है, आप बिल्कुल रॉकेट हैं। बस थोड़ी समझ का आपको क्या करना है, यूज़ करना है, ताकि आप बेहतर चीज़ें कर पाओ स्पेशली एग्जाम हॉल में। तो देखिए नहीं है आ गया, तो देखिए ए में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना। बी में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना। सी में कहा जा रहा है विद्यार्थियों को सुलेख और शुद्ध लेख लिखने में सक्षम बनाना। या फिर डी में कहा जा रहा है व्याकरण के नियमों के विशद ज्ञान देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वाले ऑप्शन, यानी कि जो सबसे नेगेटिव ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है। तो 13 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान देना। क्या है, बिल्कुल भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। देखिए बिल्कुल बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन तो एक ही है, बट देखिए उससे कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन को सेट किया गया है। यानी सीटेड भी आपके माइंड को बिल्कुल चेक करता है कि आपकी समझ बच्चों के प्रति कहाँ तक, यानी कि आप परिस्थितियों में कैसी जो फैसले ले सकते हैं बिल्कुल बेहतर बच्चों के हिसाब से। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। बी में कहा जा रहा है कि
सही तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, सी में कहा जा रहा है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, या फिर डी में कहा जा रहा है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील। यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि, यानी सर्वोपरि मतलब जो सभी से ऊपर ऑप्शन होगा, यानी इन 4 ऑप्शन में जो सबसे ऊपर और सबसे सुपर होगा वो आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का तो जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का उच्च चरण डॉट 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 फिर डॉट और डॉट 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 बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी कि 3 स्पेस हैं, उन 3 स्पेस में आपको सबसे बेहतर जो ये 4 ऑप्शन है वो फिल करने हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है साहित्य सराहना सामाजिक, बी में कहा जा रहा है सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनैतिक, सी में कहा जा रहा है भाषा साहित्य ऐतिहासिक, और डी में कहा जा रहा है कि साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए होगा कैसे, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत क्या है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है तो देखिए जागरण के नियमों का कंठस्थ कराना, बी में कहा जा रहा है भाषा की विभिन्न रचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, सी में कहा जा रहा है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, डी में क्या करना है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना बिल्कुल उद्देश्य है भाषा शिक्षण का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर अपनाए जाने वाली भाषा शिक्षण नीतियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, यानी सबसे कम महत्व देना है। देखिए उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना, बी में कहा जा रहा है चित्र दिखाकर उस पर आधारित कहानी कविता लिखना, सी में कहा जा रहा है औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, या फिर डी में कहा जा रहा है अधूरी कहानी को पूरी कर सुनना या फिर लिखना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है, सबसे कम महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर सी पे हम सबसे कम महत्व देंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण माध्यम, अब संप्रेषण मीन्स होता है क्या है, संप्रेषण मीन्स होता है वार्तालाप कन्वर्सेशन, यानी हम जो बातचीत करते हैं ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे की मस्तिष्क का सबसे कम क्रियाशील होता है। अंग्रेजी मातृभाषा, प्रदेश की भाषा हिंदी। तो देखिए मातृभाषा की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क को सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो देखिए इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मातृभाषा होती है। देखिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे के मस्तिष्क को सबसे पहले क्रियाशील होता है। देखिए मातृभाषा मीन्स क्या हो गया कि बच्चा जिस भी कैटेगरी से जिस भी पर्यावरण से आया होगा, यदि हमें उसके अनुरूप ही चीज़ों को सिखाएंगे समझाएंगे या फिर बताएंगे तो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उन चीज़ों से रीड करके क्रियाशील होता है। इसलिए बेहद ही जरूरी है मातृभाषा, यानी कि संप्रेषण का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो मातृभाषा का होना चाहिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता। पढ़ना सीखना की बात हो रही है, यानी कि रीडिंग स्किल की। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीख कर उन पर अमल किया जाए। बी में कहा जा रहा है कि बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना। सी पे कहा जा रहा है कि शब्द प्रति शब्द प्रति गति को बढ़ाने का आग्रह करना है। फिर डी में कहा जा रहा है पूर्व अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना। क्वेश्चन देखिए पढ़ना कौशल की बात हो रही है, रीडिंग कौशल की, तो उसके लिए क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना क्या है, पढ़ना कौशल पे बिल्कुल मुश्किल पैदा नहीं करता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लेना। बी में कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यास को पूरा करना। सी में कहा जा रहा है दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर टिप्पणी देना। डी में कहा जा रहा है कि वर्णमाला को क्रम में याद करना। देखिए
आई थिंक भाषा शिक्षण से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप बिल्कुल क्लियरली उसका इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि भाषा शिक्षण से किसी भी तरह का कैसे भी क्वेश्चन पूछे ये वीडियो में बिल्कुल उपलब्ध है। और साथ ही साथ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सीडीपी की, हिंदी की और मैथ पेडागोजी की सुपर सीरीज देख सकते हैं, जो आगामी सीटेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा जा रहा है कि दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर टिप्पणी देना क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और कम से कम अपने एक फ्रेंड को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।